जो डॉक्टर लोग हैं, पीलिया हो जाता है, पीलिया के लिए भी गन्ना बताते हैं। ये बड़ा हाजमेदार होता है। अगर पेट में कोई खराबी है, साफ़ नहीं हो रहा है, तो इसको खा लें। हम इसकी 2 पोरी खा लें किसी समय भी। 2 पोरी खाने के तुरंत बाद डकार आएगी, इतना हाजमेदार होता है ये। एक गन्ना बोया था, देखो इसमें 2-3 गन्ने हुए थे और अब देखो इसमें 20 हो जाएंगे। मैंने अभी बोया था, ये ऐसे निकलता है। हम चीनी का यूज ना करके हम खंड का यूज करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलाया चलें। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो हम विनोद गुप्ता जी के साथ आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें सर ने आपको बताया था कि कौन से पौधे को कितने बड़े पॉट में डालना चाहिए और आखिर हम कौन सा पॉट चूज़ करें। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उस वीडियो पे। तो आज एक और वीडियो में सर के साथ शूट कर रहा हूँ। बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। कौन सी वीडियो आने वाली है आज हमारे व्यूअर्स के साथ? आज पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी फूलों के राजा की। हाँ जी। और उसके बाद एक वीडियो बनाई थी फलों के राजा की। और आज हम बनाने वाले हैं जंगल की फसलों के राजा, ओके, जिसे गन्ना कहते हैं। और गन्ने से ही सारी जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं, गन्ने से अल्टीमेटली चलती हैं। तो क्यों ना हम आज गन्ने से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है गन्ने पे। तो A to Z सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप गार्डनिंग अगर करते हैं और आपके पास स्पेस है, मतलब ज़मीन में आप लगा सकते हैं चीज़ें, तो आप गन्ना भी वहाँ पे लगा पाएंगे। तो किस तरीके से उसे लगाना है, कैसे उसे ग्रो करना है, सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अभी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई लोगों, गन्ने के बारे में मैं मोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारी मीठी वाली चीज़ें हैं अल्टीमेटली बनती तो गन्ने से ही हैं। देखो, जो पहली वैरायटी थी वो वैरायटी तो अब नहीं रह गई हैं। क्यों? जो नई वैरायटी निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल चलती है, उससे ज़्यादा चल नहीं पाती, फिर उसमें रोग आ जाते हैं। इस समय एक वैरायटी थी 38 को मैंने कर्जतार नाम दिया था। वो किसान का कर्ज उतार देती थी। कम से कम 100 कुंटल बीघे की होती थी वो, और 300 रुपये का रेट, 30,000 रुपये का एक बीघे का ही गन्ना हो गया। तो मैंने उसका नाम कर्जतार रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका नाम 238 रखा। और एक वैरायटी थी 1148, वो भी ख़त्म हो गई। एक वैरायटी थी 64, वो भी ख़त्म हो गई। एक थी 67, वो भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास नई वैरायटी आई है 82-72। 82-72 का गन्ना नीचे से मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है। वो अपना संतुलन बनाए रखता है, गिरता नहीं है, पोरी भी लंबी होती है। और एक गन्ना होता है 14201। उसकी मोटाई काफ़ी होती है, लेकिन ऊंचाई कम होती है गन्ने की। और उसका जो चारा है ऊपर वाला है वो हरा रहता है। जो हमारे गार्डनिंग वाले हैं वो 14201 लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी बढ़वार भी कम है और सॉफ्ट भी है, मीठा भी है। एक गन्ना होता है 8005, उसकी मोटाई और लंबाई बहुत ज़्यादा है, 18-20 फुट है। उसको कितना ही बांध लो, 4 जगह से बांध लें तब भी वो गिर जाता है। हमें उसके 4 पाए बनाने पड़ेंगे, तब एक जगह बांधना पड़ेगा, तब वो रुकेगा। खैर, जो हमारे गार्डनिंग वाले भाई हैं उनके लिए गन्ना वैसे 38 अच्छा है। उसमें एक ही रोग आ गया है, रेड रोट। गन्ना लाल हो जाता है अंदर से। तो लेकिन अगर हम गार्डनिंग में लगाएंगे, वो जो मिट्टी में ही कुछ कीटाणु ऐसे पैदा हो जाते हैं जो गन्ने को ख़राब कर देते हैं। अब गार्डनिंग में तो मिट्टी ख़राब होती नहीं, क्यों? जंगल होता है, जंगल में तो मिट्टी
उसमें चलता रहता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है। और जो जिस मतलब 5 साल में रेजिस्टेंस पावर उसकी ख़त्म हो जाती है पेड़ की, और वो कीट असर कर लेते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो 38 अच्छा है। एक गन्ना होता है लाल। लाल गन्ने को भी हम अपने गार्डन में बो सकते हैं, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। और लाल गन्ना जो है, कहीं मेला हुआ या शहर हुआ, शहर में ज़्यादातर लाल गन्ने को पसंद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग लाल गन्ना बोएं। और देखो, एक छठ पूजा होती है। छठ पूजा में गन्ने के का ही पूजन होता है, विशेष पूजन होता है गन्ने का, उसके लिए भी काम आएगा। और हम बच्चों को भी अपने को दिखा सकेंगे। ऐसे ऐसे शहर हैं कि हम बच्चों को ये नहीं बता सकते गुड़ कैसे बनता है या किस चीज़ का बनता है, गन्ना कैसे होता है। गन्ने का रस का उन्हें पता है, कैसे पैदा होता है उन्हें पता नहीं। बच्चों को हम दिखा सकते हैं। इसको गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में उसकी बढ़वार कम रहेगी और गन्ना पतला रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अपना अपना ही होता है, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होगा वो। इसमें ज़्यादातर गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गार्डनिंग में इसमें कोई रोग नहीं आएगा। वैसे इसमें रोग जो है, एक टॉप बोरर आता है, वो लगभग मई जून में आता है, जिससे बरसात होती है। तो टॉप में जो है, यहाँ पे वो कीड़ा लग जाता है और ये सब सूख जाता है। फिर नीचे से वो टिल्डिंग करता है, तब चलता है। और एक रोग आता है कंसुआ। जब गन्ना पैदा ही होता है तो नीचे वो कंसुआ लग जाता है। जब इतनी हाइट में होता है तो कंसुआ नीचे लग जाता है, सूख जाता है, फिर नीचे से दोबारा टिल्डिंग करेगा। तो इसमें 2 रोग ज़्यादा आते हैं। तो इन रोग, जो हमारा गार्डनिंग है उसमें ये रोग नहीं आएंगे, एक भी रोग नहीं आएगा। और अगर हम गोबर की ही खाद यूज करेंगे तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। क्यों? जो ये खाद हैं, खाद जो हैं इसको स्वावलंबी नहीं होने देते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देते। इनको खुराक हम केमिकल तरीके से देते रहते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होता नहीं। और जब हम गार्डनिंग में बोएंगे, गमले में बोएंगे, तो इसे देसी खाद देंगे तो ये अपने पैरों पर खड़ा होगा, कोई रोग नहीं आएगा। जितनी हमारी मिठाइयाँ होती हैं सारी अल्टीमेटली गन्ने से ही पैदा बनती हैं। पहले चीनी बनेगी और चीनी के बाद फिर मिठाइयाँ बनेंगी। लेकिन चीनी में बहुत सारे केमिकल होते हैं, हमें मजबूरी में कभी यूज़ करनी चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट एक है, देसी खांड भी मिलती है, वो थोड़ा बारीक होती है। खांड के लिए जो है बड़े बड़े टैंकों में जब गाढ़ा हो जाता है ये रस, तो उसको भर दिया जाता है। भरने के बाद नीचे खांड बैठ जाती है, रवेदार, कणदार, और ऊपर सीरा आ जाता है। अब हम नीचे से उसे निकाल करके एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन में डाल करके फ़िल्टर करते हैं। वो भी सफ़ेद हो जाती है। फ़िल्टर करते हैं पानी से, किसी और चीज़ से नहीं, केमिकल से नहीं। वो काफ़ी ठंडी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। हम चीनी का यूज ना करके हम खांड का यूज करें। और अगर जाड़ा है तो जाड़े में हम उसका गुड़ या शक्कर यूज करें, चीनी बिल्कुल यूज ना करें। और जो डॉक्टर लोग हैं, पीलिया हो जाता है, पीलिया के लिए भी गन्ना बताते हैं। ये बड़ा हाजिमेदार होता है। अगर पेट में कोई ख़राबी है, साफ़ नहीं हो रहा है, तो इसको खा लें। हम इसकी 2 पोरी खा लें किसी समय भी, 2 पोरी खाने के तुरंत बाद डकार आएगी, इतना हाजमेदार होता है ये। लेकिन हम जितना चूसेंगे उतना अच्छा है। और रस इसका हम पिएंगे तो वो थोड़ा सा नुकसान देगा। क्यों? इसमें देखो गांठें होती हैं, हम इसको चूसेंगे और ये गांठ जो है इसको हम तोड़ के फेंक देते हैं, दांत से अलग करके फेंक देते हैं। लेकिन जब गन्ना पेला जाता है कोल्हू में तो इसका भी रस निकल जाता है। और इसमें जो है थोड़ी वायु होती है, बाय जिसे कहते हैं, तो बाय हो जाती है। तो हम रस का कम यूज करें, गन्ने को चूसें ज़्यादा। और गर्म भी होता है ये। लेकिन अगर जाड़े में, गर्मी में हम बर्फ़ के साथ थोड़ा सा बर्फ़ ठंडा कर लें या फ्रिज में रख दें तो वो ठंडी भी प्रदान करेगा। अगर आदमी कितना ही थका हुआ हो और एक गन्ना खा ले या एक गिलास रस पी ले, उसकी बल्ले बल्ले है।
सारी उसकी एनर्जी पूरी। जो डॉक्टर लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं वो भी मीठा ही होता है, जबकि वो मीठा एक मक्का जिसको हम खाते हैं मक्का से बनाया जाता है, लेकिन मीठा तो मीठा ही है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज पाउडर रूप में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। लिक्विड को वेन में चढ़ाया जाता है और पाउडर को हम ऐसे ही खा लेते हैं। अगर आदमी खाने लायक है और 2-3 दिन में ऐसा है कि असर आ जाए और मरीज को कोई नुकसान ना हो तो पाउडर रूप में देते हैं उसे। और अगर ऐसा चारपाई से वो उठ नहीं सकता या हम उसे उठा नहीं सकते, उसका ऑपरेशन है, कोई चीज़ है, तो हम उसे फिर लिक्विड में देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली है तो वो शुगर ही। तो शुगर जो है हमारी एनर्जी की पूर्ति करता है, बशर्ते हम उसके लिए कार्य करें, उसको हजम करने के लिए हम शारीरिक कार्य करें। तो गन्ना हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, हमको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। और ये ऊपर का जो है हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए चारे का काम करता है। 4 महीने चारे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जानवर खाने के बाद इसी का ही फिर गोबर बन जाता है। क्यों? इसमें आपका नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सारी चीज़ें हैं। जो पौधा लेता है नीचे से वो सारी चीज़ें इस पेड़ के अंदर हैं। और वही चीज़ जानवर खा करके वो जो गोबर करेगा वो हमारे खाद में यूज आती है। तो हर तरह से ये हमारा कार्य करता है। और जिस मिट्टी में हम अब की बार गन्ना लगा लें उस मिट्टी को हम अगले साल चेंज करते हैं। क्यों? जो चीज़ें तत्व थे वो उसने ले लिए, अब दूसरी मिट्टी चाहिए उसे। मैं कहता हूँ कि गार्डन या गार्डन नहीं है, गमला है, गमले में 2-4 पेड़ ज़रूर होने चाहिए। देखो, जिनके पास गार्डन नहीं है भाइयों के पास और गमला है, तो ये मैंने सबसे ऊपर का भाग लिया है। सबसे ऊपर का भाग काफ़ी सॉफ्ट होता है और एनर्जी पूरे पेड़ से ज़्यादा ऊपर होती है। तो हम बीज के लिए ऊपर का ही बीज यूज करें, चयन उसी का ही करें। ऊपर का बीज ले करके, अगर हमारे पास गमला है तो ये देखो छोटा गमला है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लेकिन इसके लिए लगभग 12 इंच से कम तक गमला नहीं चाहिए, 18 इंच तक का चाहिए। और इसको हम ऐसे लगा दें, लगभग 2 इंच नीचे 2 इंच ऊपर से मिट्टी आ जाए, ये आपका टिलिंग करके निकल आएगा। और जिन भाइयों के पास गार्डन है उनके लिए मैं दिखा देता हूँ उन्हें कैसे लगाना है। हम केवल गोबर की खाद ही यूज करें और इसको हम ऐसे डालेंगे। अब ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे और ऐसे डालते हैं। और इसके ऊपर लगभग 2-2.5 इंची मिट्टी
डाल देंगे, लेकिन गोबर की खाद ज़रूर डालेंगे। और जब तक गन्ना निकले नहीं तब तक इसको पानी ना दें। देखो ये मैंने अभी बोया था, ये ऐसे निकलता है। और जो हमने पारसाल लगाया था, देखो उसका ये फुटाव हो रहा है, ये अब की बार फिर हो जाएगा। अब की बार बोने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। तो हमारा ये गन्ना 2 साल चलता है एक बार बोने के बाद। एक तो हम गन्ने का चूज करें वो सॉफ्ट होना चाहिए। एक जो गार्डन में है, गार्डन में हम लंबा लंबा बोएं, लगभग 2 आँखें होनी चाहिए उसमें, ऐसा काटें 2 आँखें उसमें आ जाएं। और गमले में भी लगभग 2 आँखें हों, और ऊपर का ही हम हिस्सा यूज करें बीज के लिए। तो हमें गार्डन में ज़रूर गन्ना लगाना चाहिए। और नीचे जिनके पास गार्डन है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। एक गन्ना बोया था, देखो इसमें 2-3 गन्ने हुए थे, और अब देखो इसमें 20 हो जाएंगे। तो भाइयों ये हुई गन्ने की बात। ये काफ़ी सॉफ्ट गन्ना है। सो फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो थी गन्ने के ऊपर। अब बात करते हैं सर से कि नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए सर कौन सा लेकर आने वाले हैं। सर कौन सा आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक होगा अमरूद के ऊपर जी। वैसे सर इस टॉपिक पे भी काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि हमें अमरूद पे भी वीडियो चाहिए। जी जी। तो फाइनली फ्रेंड्स, अमरूद पे भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाती है। तो चैनल को अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड, मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।